हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल वैकेंसी अपडेट में। आज हम नए वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट आया है, जिसमें पोस्ट दिया गया है 1376 पोस्ट दिया गया है। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें बोला गया है कि जो ओपनिंग डेट है ऑफ एप्लीकेशन वो है 17/8/2024। 17 अगस्त से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो जाएगा, जिसका क्लोजिंग डेट है 16/9 को 2024 में। और इसमें मल्टीपल टाइप के पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें पैरामेडिकल से रिलेटेड डाइटिशियन का है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है, ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट का है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट का और परफ्यूजनिस्ट का। इसी टाइप से यहाँ पर मोस्टली जो ज़्यादा पोस्ट हैं वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 का और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का। इन दोनों में पे लेवल 7 है और इनिशियल जो पे रहेगा आपका 44,900 C1 मेडिकल स्टैंडर्ड। और इसमें एज जो है 20 से 43 साल के बीच आपकी होनी चाहिए। और इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो है 713। और इसके बाद तो सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो है हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3। इसमें लेवल 6 है आपका पे लेवल और 35,400 है। C1 इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है और 18 से 36 की उम्र वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 126 पोस्ट दिए गए हैं। अब आ जाते हैं एक और, जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट जिसमें दिया गया है वो है फार्मिस्ट एंट्री ग्रेड का, जिसमें लेवल 5 है पे लेवल और 29,200 है सैलरी रहेगी स्टार्टिंग आपकी। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। 20 से 38 की उम्र वाले जितने कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें वैकेंसी है टोटल 246। मैं यहाँ पर स्पेसिफिक जो पोस्ट की वैकेंसी मोस्टली ज़्यादा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी जो कैंडिडेट हैं वो अपने योग्यता अनुसार, क्वालिफिकेशन अनुसार यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ स्पीच थेरेपिस्ट का अलग से पोस्ट दिया गया है, जिसमें सिंगल पोस्ट है। अब यहाँ पर रेडियोग्राफर का पोस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा निकल रहा है, एक्सरे टेक्नीशियन। इसके पहले वाले जितने भी वीडियोस मैंने बनाए थे जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड थे, उसमें भी रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन का भी रिक्वायरमेंट था, जिसमें 29,200 सैलरी है। और यहाँ 19 से 36 वर्ष के जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पोस्ट 64 है। अब जो मैं ये पोस्ट बता रहा हूँ ये ऑलरेडी स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम आगे देखेंगे। और वीडियो को यहाँ स्किप ना करें या क्लोज ना करें, क्योंकि आगे जो मैं डिटेल देने वाला हूँ इससे रिलेटेड स्टेट वाइज कितने पोस्ट दिए गए हैं उसके बारे में भी है, तो आगे वीडियो पूरा देखें, ठीक है। यहाँ पर एक फील्ड वर्कर के लिए भी पोस्ट दिया गया है, जिसमें दो पे लेवल 2 है और यहाँ पर 19,900 सैलरी रहेगी बेसिक। 18 से 33 की उम्र वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल है वो है 19। कार्डियक टेक्नीशियन का भी है यहाँ पर पोस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट का भी है, ECG टेक्नीशियन का भी पोस्ट है यहाँ पर। और आपका फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 का भी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का भी है और कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन का भी है। तो इतने सारे पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। आइए देखते हैं इसमें और क्या दिया गया है। यहाँ पर हमने बात कर ली ओपनिंग डेट की, लास्ट डेट की, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर फीस पेमेंट का स्ट्रक्चर। चलिए, जो है एग्जामिनेशन जो फीस रहेगी आपकी वो रहेगी फॉर ऑल कैंडिडेट्स जो अपना जनरल और OBC से हैं उनके लिए रहेगा ये 500। और जो है फॉर कैंडिडेट्स SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर इनके लिए रहेगी 250। और ये दोनों पेमेंट्स जो रहेंगे वो रिफंडेबल रहेंगे। तो इसमें बोला गया है कि आउट ऑफ दिस फीस RS 500 एंड अमाउंट 400 शॉल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस, ठीक है। और इसमें भी सेम बोला गया दिस फीस 250 शॉल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप किसका अकाउंट दे रहे हैं और किस अकाउंट से आपका पेमेंट जा रहा है, ताकि आपको रिफंड के समय प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर जो मोड्स रहेगा फीस पेमेंट का वो रहेगा ऑनलाइन फीस पेमेंट मोड, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है ऑनलाइन मोड ऑनली। अब बात करते हैं रिफंड प्रोसेस में क्या रहेगा। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस ऑल कैंडिडेट्स मस्ट क्लियर मेंशन दैट बैंक डिटेल्स, नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर अकाउंट नंबर, IFC कोड रिसीविंग रिफंडेबल पोर्शन देयर एग्जामिनेशन फीस RS 400 250 एप्लीकेबल माइनस बैंक चार्जेस इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि आपका अकाउंट नंबर सही हो, आपका IFC कोड सही हो, बैंक का नाम सही हो। ये चीज़ जब आप फिल करेंगे तो ये ध्यान देंगे, अदरवाइज आपका पैसा रिफंड नहीं हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ प्रोसेस कैसा रहेगा, क्या है रिक्वायरमेंट प्रोसेस। ये यहाँ पर दिया गया है रिक्वायरमेंट प्रोसेस। ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। मतलब आप एक समय में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे।
ये बोला जा रहा है इसमें। अब बात कर लेते हैं इसमें जो सेक्शन वाइज मार्क्स डिवाइडेड है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पर बोल रहा है प्रोफेशनल एबिलिटी से आपके 70 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मार्क्स रहेगा 70, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का है 10 क्वेश्चन, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस का है 10 क्वेश्चन, तो टोटल है यहाँ पर 100। ठीक है, यहाँ पर सब क्वेश्चन में ईच 1 मार्क्स है। अब इसमें ये भी बोला गया है कि देयर सॉल्व बी नेगेटिव मार्किंग इन CBT, तो आपका 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्क रहेगा एक आंसर के गलत के पीछे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी, और ये जो एग्ज़ाम होगा वो CBT होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ RRB कहाँ कहाँ पर ये है, तो आप यहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट के हिसाब से यहाँ पर साइट्स के लिंक्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो सिलेबस है और कहाँ से कितने क्वालिफिकेशन में हम क्या बोलते हैं इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। अब यहाँ पर बोला गया है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास 3 इयर्स कोर्स इन जनरल नर्सिंग। ठीक है, यहाँ पर नर्सिंग पास आउट होना चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, और बोला गया नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है, तो ये चीज़ें बोली गई हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। ऐसी कार्डियक टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 12th पास साइंस स्ट्रीम से बोला गया है एंड डिप्लोमा कार्डियोलॉजी में। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए जो पोस्ट निकली है उसमें मास्टर डिग्री क्लिनिकल साइकोलॉजी में होनी चाहिए या सोशल साइकोलॉजी फॉर्म में होनी चाहिए आपका। अब ECG टेक्नीशियन के लिए बोला गया है 12th पास प्लस डिप्लोमा डिग्री इन ECG लेबोरेटरी, मतलब इससे रिलेटेड आपको आपकी जो पढ़ाई है वो होनी चाहिए 12th पास के साथ ही। फील्ड वर्क के लिए बोला गया है 12th पास साइंस या बायोलॉजी, साइंस में होना चाहिए जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट में, तो फील्ड वर्क के लिए ये कहा गया है। अब आ जाते हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 में, जिसमें बोला गया BSc हैव स्टडीड केमिस्ट्री मेन। आपको BSc में आपका जो स्टडी होना चाहिए वो केमिस्ट्री में होना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट इन एनी ब्रांच केमिस्ट्री विल अंडरटेकिंग द कोर्स, या ऑप्शनल में भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन केमिस्ट्री होना चाहिए। और उसके बाद भी ये बोला गया कि 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC होनी चाहिए आपके पास, तभी आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की, जो कि इसमें बोला गया है 12th पास प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब और टेक्नोलॉजी एट पैर विथ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब हो जाता है आपका परफ्यूनिस्ट, इसमें BSc विद डिप्लोमा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आपके पास। अब फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 में बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी में आपकी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, और 2 ईयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन, इसमें बोला गया है 12वीं पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्नीशियन में। ठीक है, अब बात करते हैं आपका फार्मिस्ट एंट्री ग्रेड, इसमें 12वीं पास साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स रजिस्टर्ड फार्मिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, मतलब आप 12th पास होने के साथ साथ डिप्लोमा भी होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी फार्मेसी में, मतलब इसमें डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकते हैं और जो लोग बैचलर डिग्री भी है फार्मेसी में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन में, इसमें BSc प्लस डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस, ये दोनों है। ठीक है, और आ जाते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट, इसके लिए बोला गया BSc इन ऑप्टोमेट्री इन और डिप्लोमा ऑप्थल्माइक टेक्नीशियन। ठीक है, ये मांगा गया इसमें। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, इसमें बोला गया BSc विद बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंस से, या BSc विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज अ मेन और एज अ ऑप्शनल, दोनों, या आपका मेन सब्जेक्ट भी हो सकता है या ऑप्शनल, दोनों में एलिजिबल रहेंगे आप। यहाँ पर डेंटल हाइजीनिस्ट का भी है, जिसमें डिग्री इन बायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास, ये दोनों में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऐसे करके बाकी जो है वैकेंसी से इसमें क्वालिफिकेशन दी गई है। अब इसका जो है
नोटिफिकेशन या PDF जो भी है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप एकदम डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो आप इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, डाइटिशियन का भी दिया गया है इसमें, BSc साइंस ग्रेजुएट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटिक्स करके बोला गया है। इसमें मोस्टली जो है BSc से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं, BSc केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, BSc प्लेन BSc हो गया आपका, BSc केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ अगर मेन सब्जेक्ट के साथ किए हो तो भी है। तो इस टाइप से आपने जितने भी कोर्स किए हैं BSc में वो सब इसमें एलिजिबल हैं। तो आप जरूर जो भी BSc ग्रेजुएट होंगे वो जरूर इस पोस्ट को भरें अगर वो एलिजिबल हैं तो। अब बात कर लेते हैं RRB वाइज, मतलब कि स्टेट वाइज जो पोस्ट हैं वो कितने हैं और क्या है। जैसे अहमदाबाद में टोटल ECG टेक्नीशियन, हेल्थ, मलेरिया इंस्पेक्टर, फार्मिस्ट, रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नीशियन और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये सबको मिला के टोटल आपको जो पोस्ट दिया गया है वो है 51 पोस्ट दिया गया है यहाँ पर अहमदाबाद में। और प्रयागराज में वही पोस्ट है 41, अजमेर में है 34। मैं यहाँ पर एक एक पोस्ट को शो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो पोस्ट हैं टोटल स्टेट वाइज कितने दिए गए हैं वही बता रहा हूँ। आपको डिटेल में जानना होगा तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF डाउनलोड कर लें, डाउनलोड का लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। सबसे ज़्यादा पोस्ट अभी तक तो बेंगलोर में दिखा रहा है 82, और भोपाल में है आपका 41, भुवनेश्वर में है 8, सबसे कम यही है शायद। उसके बाद आ जाते हैं बिलासपुर रीजन में दिया गया है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 13। यहाँ पर CR और SECR का मतलब है सेंट्रल रेलवे, और ये साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, अलग अलग टाइप से है ना। यहाँ पर 13 पोस्ट दिया गया है। तो यहाँ टोटल दिया गया है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 48 पोस्ट, चंडीगढ़ में दिया गया है 48 पोस्ट, और आपका यहाँ पर 143 पोस्ट दिया गया है चेन्नई में, जो कि बहुत ज़्यादा पोस्ट है। गोरखपुर में भी दिया गया है 83 पोस्ट, 95 पोस्ट आपका दिया गया है गुवाहाटी आसाम, और श्रीनगर जम्मू में दिया गया है 19 पोस्ट, कोलकाता में दिया गया है 229 पोस्ट। ठीक है, इतना पोस्ट यहाँ पर 229 बहुत दिया गया है कोलकाता में पोस्ट, देखिए देख सकते हैं। आप लोग जरूर अप्लाई करें इसमें। 236 पोस्ट और दिया गया है आपका मुंबई में, और पटना में दिया गया है 35 पोस्ट, ऐसी रांची में दिया गया है आपका 30 पोस्ट, सिकंदराबाद में दिया गया है 79, और सिलीगुड़ी में दिया गया है आपका 26। टोटल मिला के होता है आपका 1376 पोस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस रिक्वायरमेंट के सिलेबस के बारे में बात करूंगा कि आपको क्या सिलेबस आएगा, किस टाइप के आपको पढ़ाई करनी है। तो उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा जिसके कारण मैं इसमें सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस से रिलेटेड जानकारी पूरी दे दूँगा। तो थैंक यू।